अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए ईद उल अज़हा के हवाले से एक बहुत ख़ास रेसिपी लेकर आई हूँ और वो रेसिपी है फ्राइड मटन की रेसिपी। 350 ग्राम मैंने इसके लिए मटन लिया है। 2 टेबलस्पून इसमें दही जाएगी। नमक हस्बे जायका ले लें, मैं हाफ टी स्पून यूज़ कर रही हूँ। हाफ टी स्पून लाल मिर्च इसमें जाएगी, हाफ टी स्पून धनिया पाउडर और हाफ टी स्पून जीरा पाउडर। 1 टीस्पून इसमें लींबू का रस जाएगा, 1 टीस्पून इसमें लहसुन फ्रेशली चॉप और हाफ टी स्पून अदरक फ्रेशली चॉप जाएगा। बहुत आसान रेसिपी है, कुछ भी इसमें मुश्किल नहीं है। सबसे पहले हम इसके अंदर लहसुन और अदरक शामिल करेंगे और शामिल करेंगे इसके अंदर लेमन जूस और अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। इसको ऐसे हम मिक्स करेंगे। अच्छा, इसके लिए मैं आपको एक ख़ास बात बता दूं। इसके लिए जो मैंने मटन लिया है वो मटन बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल इसको मैंने इसकी अच्छी तरह से सफाई कर दी। इसके ऊपर कोई फैट नहीं लगी हुई और बहुत छोटे पीसेस में हमने इसको काटना है और बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए और अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है। बासमती हम जब मटन पकाते हैं तो वो गलता नहीं है और बासमती हो तो उसमें से स्मेल आती है। तो इस बात का जो दारोमदार है वो मटन की क्वालिटी पे होता है। अगर तो आप अच्छी क्वालिटी का मटन खरीदेंगे जो पिंक कलर का और फ्रेश होता है तो डेफिनेटली उसमें स्मेल भी नहीं होगी और वो जल्दी पक भी जाएगा। बासमती ये होता है कि ईद उल अज़हा पे जब हम गोश्त बनाते हैं तो उसमें स्मेल बहुत आती है। उसकी एक वजह तो ये होती है कि अगर बकरा बहुत हैवी हो, बहुत फैटी हो, उसमें बहुत चर्बी हो तो वो ना तो बहुत अच्छे तरीके से पकता है और ना ही गलता है और उसमें स्मेल भी बहुत होती है। इसे कोशिश करें कि जब आप ईद के लिए, कुर्बानी के लिए बकरा खरीदें तो हमेशा जरा मुनासिब साइज का और कम फैट वाला बकरा खरीदें। यहाँ पर मैंने इसको लहसुन अदरक और लेमन जूस लगा दिया बहुत अच्छी तरीके से। अब हम सेकंड स्टेप करेंगे। सेकेंड स्टेप ये है कि योगर्ट के अंदर मैं तमाम मसाले मिक्स करूंगी। पहले मसालों को मिक्स कर लेते हैं। अच्छा, ये रेसिपी के बारे में आपको बताऊं, ये स्पेशली जो है हमारी फैमिली में बहुत पॉपुलर है। इसको अब इसके अंदर मिक्स करेंगे आहिस्ता आहिस्ता करके। कुर्बानी का मकसद एक फ़र्ज़ की अदायगी है। अल्लाह की राह में कुर्बानी करना है। इसका मकसद हरगिज़ नमूदो नुमाइश नहीं है कि आपके पास बहुत सारे पैसे नहीं हैं तो आप कुर्बानी नहीं कर सकते। हमारे यहाँ ये रिवाज बन गया है कि हम बहुत महंगा बकरा ख़रीदना, बहुत महंगा जानवर ख़रीदना और फिर उसकी नुमाइश करना, दूसरों को मुतासर करना बहुत ज़रूरी समझते हैं। ये गलत रिवाज है। अब मैं ये दही को इसके अंदर मिक्स करूँगी। अच्छा, इसको अब हमने मिक्स कर ली। अब हम क्या करेंगे, इसको कुक करेंगे। यहाँ पर मैंने कुकिंग पैन लिया, इसमें मैंने तकरीबन 1 कप पानी डाला। पानी अब गर्म हो गया है। इसके अंदर अब मैं मटन शामिल करूँगी जिसको मैंने ऑलरेडी मैरिनेट किया था। यहाँ पर मैं इसको ढककर तो आंच हल्की कर दूंगी ताकि ये अच्छी तरह से गल जाए। इसको मुकम्मल तौर पर हमने कुक करना है और ये मुकम्मल तौर पर गला होना चाहिए। मटन चेक करते हैं। देखिए मुकम्मल तौर पे इसका पानी खुश्क हो चुका है और ये गल भी चुका है। अब हम इसको प्लेट में निकाल कर ठंडा करेंगे, उसके बाद इसको फ्राई करेंगे। ओके, अब हम नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, मटन कुक हो चुके हैं जैसे कि मैंने आपको पहले दिखाया था। अब हम इसकी कोटिंग करेंगे। इसको पहले हम अंडे में डिप करेंगे, फिर थोड़ा सा मैदा लगाएंगे और फिर हम इसको फ्राई करेंगे। अंडे को पहले फेंट लेते हैं। अंडा हमने फेंट लिया। अब हम ये करेंगे, अंडा लगाया, मैदा अच्छी तरह से आपने इसको लगाना और इस तरह सारे पीसेस को लगाकर उसको अच्छी तरह से कोट करके और आप प्लेट में रख दें। फिर उन सबको इकट्ठा फ्राई करें। ऑयल को हमने यहाँ पर गरम कर लिया। इसको आपने मीडियम हीट पे गरम करना। अब मैं इसके अंदर मटन डालूंगी। क्योंकि ऑलरेडी कुक्ड है इसलिए इसको डीप फ्राई करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हम इसको शैलो फ्राई करेंगे। एक साइड से फ्राई हो चुकी है। अब मैं इसकी साइड चेंज करती हूँ। अगर आप डीप फ्राई कर रहे हो तो इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती, ऊपर नीचे से पक जाते हैं। लेकिन मैं डीप फ्राई नहीं कर रही इसलिए मैं इसको चेंज कर रही हूँ। फिर यही होता है कि आप बहुत सारी चीज़ों को डीप फ्राई ना करें, तो शैलो फ्राई करें। अब मैं इसको निकालूंगी। ये फ्राई हो चुकी है। इसको ऑयल अच्छी तरह से निचोड़ कर फिर हम इसको प्लेट में निकालें। तो हमारी आज की बहुत ही मज़ेदार फ्राइड मटन की रेसिपी रेडी है। बहुत मज़ेदार है, आप ज़रूर ट्राई करें, आप भी इंजॉय करेंगे
और जब आप ये ट्राई करें तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मुझे अपनी दुआ में याद रखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आप इस तरह की मज़ेदार और इजी रेसिपीज़ की वीडियोस देखते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।